गुफ्तगू यही की जा रही है कि आज जजेस भी ब्यूरोक्रेट्स बन गए। जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स को ओएसडी लगाया जाता था, जजेस को भी लगाया जा सकता है। मेरे साथ दो माहिर कानून मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। मैं मजीद गुफ्तगू इस पर नहीं करना चाहूँगा, सिचुएशन पे उनसे जानना चाहूँगा उनकी राय। अली बुखारी साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा हुजूर। आज हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस को याद कर रहे हैं। जस्टिस सफदर हुसैन शाह साहब को, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस कर्ब से वो गुजरे होंगे जब पाकिस्तान से पैदल निकले थे अफगानिस्तान के रास्ते, और अदलिया को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ किया जाता रहा है और क्या कुछ किया जा रहा है। जो मोहसिन अख्तर कियानी, तारिक जहांगीरी साहब, समन रिफत साहिबा, बाबा सत्तार साहब, ये सारे मोअज़्ज़ज़ जज साहब, इस सरदार इसहाक अहमद खान साहब, ये सारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जिन्होंने ख़त लिखे, आवाज़ उठाई, और लग यही रहा है कि हुकूमत की चलेगी। आपकी राय सर? बिल्कुल तला भाई, आपने जो बात कही वो कम से कम मेरे तो दिल की बात कही आपने, और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क, इस कौम के साथ नहीं हो सकता। और 78 सालों में अगर सबसे बड़ा जुल्म हुआ इस मुल्क के साथ, तो ये जो जुडिशरी का हाल कर दिया गया, और इसके ऊपर मुझे हैरत इस बात की है कि ये सबसे ज्यादा इसका हाल करने वाले हैं, उनमें आपके लॉ मिनिस्टर साहब और उनकी टीम पूरी बैठी हुई है, वो शामिल है। लेकिन 6 जजेस ने खत लिखा था, और जो खत लिखा था उसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर भी मैं नहीं आता हूँ, सबको पता है क्या है। सबसे पहले वो तारिक जहांगीरी साहब को जाना पड़ा, क्योंकि वो मेरे इलेक्शन पिटीशन को डिसाइड कर रहे थे विद इन नो टाइम, इस्लामाबाद की इलेक्शन की। उसके बाद वन आफ्टर अनदर आप देखें सारे वही जज ये जिन्होंने खत लिखा था। और अब बात यह है कि कौन सा जज आपका फैसला इंसाफ के मुताबिक करेगा। मुझे बता दें, मैं डे फर्स्ट से कहता हूँ, आपके प्रोग्राम्स आप देख लीजिएगा, आज से कबल के जितने प्रोग्राम से, जब 26वीं अमेंडमेंट आई, जब 26वीं आई, तो मैंने कहा था ये इसमें बहुत सी एम्बिग्विटीज है, ये दोबारा भी लेकर आएंगे, क्योंकि इससे इनका मकसद और इसका मसला हल नहीं होता। और आपने अल्टीमेटली देखा कि और अमेंडमेंट्स भी आई, और उसका अमेंडमेंट्स का निचोड़ क्या निकला कि पहली अमेंडमेंट्स जब आई, वन आफ्टर अनदर मैं बात करूं, अगर आफ्टर इलेक्शंस की बात करूं, तो जब इनकी छुट्टी होने लगी इलेक्शन पिटीशंस के अंदर, तो इन्होंने रिटायर्ड जजेस को लेकर आए। फिर उन्हीं रिटायर्ड जजेस जिनको इन्होंने बनाया, कमीशन बनाया, या जिसको ट्रिब्यूनल्स बनाया, उनके बच्चों के नाम आगे जुडिशरी के अंदर भर्ती होने के लिए कि फारग करते जाए, पिटीशन हो जाते जाए। फिर उसी को आगे लेकर गए ये, तो इन्होंने जब जजेस ने खत लिखा, उन लोगों को 1 बाय 1 फारग करना शुरू कर दिया। और उसके बाद आज नौबत यहाँ पर आ गई कि इस्लामाबाद के 6 जजेस हो गए। इससे कबल एक चीज ये हुई कि जूनियर जजेस को ला के इनके ऊपर बैठाया गया। तो ये पहली दफा जुडिशरी में ये काम हुआ कि जूनियर्स के ऊपर सीनियर्स के ऊपर जो है जूनियर्स को लाके बैठाया गया। और अल्टीमेटली आज आपने देख लिया कि उसकी अमेंडमेंट्स की सारी जितनी भी कड़ी थी, किस वजह से हुई, क्यों हुई, सामने नजर आ रही थी। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि मैं उस टाइम भी कहता था, और बड़े अदब से कादर मंदोखेल साहब मेरे भाई हैं, हमारी लीगल फैकल्टी के भी हैं, अदरवाइज भी मेरे बड़े इनसे अच्छे रिलेशन हैं, कि मैं पीपल्स पार्टी वालों को कहता होता था कि ऐसा काम मत करें, आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रोना छोड़ देंगे, इसके बाद जो कुछ होगा कल आज हमें, कल आपकी बारी आ जाएगी। सो ये अब जो गिरे इन्होंने हाथों से बांधी हुई है, अब दांतों से इन्होंने भी खोलनी है, क्योंकि ये उसमें बराबर के शरीक थे। ये भी कह दीजिए कि वकील बिक गए। पहले वकील बिकते नहीं थे, तहरीकें चलाते थे, अब बिक गए। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जितना बार के अंदर फंडिंग की गई, खाली इस्लामाबाद बार को ना 6 अरब से ज्यादा पैसे दिए गए, जरा चेक कर लीजिएगा जाके। तभी लोग आजकल कह रहे हैं कि अपने बच्चों को वकील बनाओ। जी, उसके बाद जो है अपना टोला जो है उसको प्रोजेक्ट करके ऊपर लाया गया। इलेक्शंस कभी बार के ऊपर अंदर आपने नहीं देखे होंगे पाकिस्तान जब से बना है आज तक कि कभी रिगिंग का इल्जाम लगाओ, बार इलेक्शंस में रिगिंग का इल्जाम लगा। ये भी तो याद बताएं ना कि सर वो लाहौर हाई कोर्ट में वकील डन केस के नारे लगा रहे हैं, डन केस। तला भाई मैं डन केस, बिल्कुल सही बात करें। हमने अपनी प्रैक्टिस में कभी भी ये चीज नहीं सुनी थी जो अभी सुनी। आप अपनी मर्जी के जजेस लें, अपनी मर्जी के जजेस को जस्टिस लगा दें। मैं एक चीज अर्ज कर दूं, जुडिशरी के लिए भी बड़ी जरूरी है ये चीज, अब जो रही सही बची खुची है। और जनाब अली मुल्ला मुश्किल कुशा का एक कौल था कि हर जज जो है ना वो दोज़ख के दाने पे खड़ा हुआ, जो मेहनत करेगा ईमानदारी से वो पीछे आएगा। तो मकसद ये है कि एक काजी और कयूद अगर एक खजूर का फैसला भी गलत करता है ना तला भाई, तो वो उसका जवाब देगा। इन्होंने तो करोड़ों लोगों की मानतों में खयानत की हुई है, इन्होंने तो लोगों की जिंदगियों को दाब बनाया हुआ है। आज इमरान खान साहब जेल में है, आज इमरान खान साहब जेल में है, उनकी पिटीशन फिक्स नहीं हो रही। यार फैसला तो बाद की बात है ना। गुफ्तगू यही की जा रही है कि आज जजेस भी ब्यूरोक्रेट्स बन गए। जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स को ओएसडी लगाया जाता था, जजेस को भी लगाया जा सकता है। मेरे साथ दो माहिर कानून मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। मैं मजीद गुफ्तगू इस पर नहीं करना चाहूँगा, सिचुएशन पे उनसे जानना चाहूँगा उनकी राय। अली बुखारी साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा हुजूर। आज हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस को याद कर रहे हैं। जस्टिस
सफदर हुसैन शाह साहब को, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस कर्ब से वो गुजरे होंगे जब पाकिस्तान से पैदल निकले थे अफगानिस्तान के रास्ते, और अदलिया को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ किया जाता रहा है और क्या कुछ किया जा रहा है। जो मोहसिन अख्तर कियानी, तारिक जहांगीरी साहब, समन रिफत साहिबा, बाबा सत्तार साहब, ये सारे मोअज़्ज़िज़ जज साहब, इस सरदार इसहाक अहमद खान साहब, ये सारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जिन्होंने ख़त लिखे, आवाज़ उठाई, और लग यही रहा है कि हुकूमत की चलेगी। आपकी राय सर? बिल्कुल तला भाई, आपने जो बात कही वो कम से कम मेरे तो दिल की बात कही आपने, और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क, इस कौम के साथ नहीं हो सकता। और 78 सालों में अगर सबसे बड़ा जुल्म हुआ इस मुल्क के साथ तो ये जो जुडिशरी का हाल कर दिया गया, और इसके ऊपर मुझे हैरत इस बात की है कि ये सबसे ज्यादा इसका हाल करने वाले हैं, उनमें आपके लॉ मिनिस्टर साहब और उनकी टीम पूरी बैठी हुई है, वो शामिल है। लेकिन 6 जजेस ने खत लिखा था, और जो खत लिखा था उसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर भी मैं नहीं आता हूँ, सबको पता है क्या है। सबसे पहले वो तारिक जहांगीरी साहब को जाना पड़ा, क्योंकि वो मेरे इलेक्शन पिटीशन को डिसाइड कर रहे थे विद इन नो टाइम, इस्लामाबाद की इलेक्शन की। उसके बाद वन आफ्टर अनदर आप देखें सारे वही जज ये जिन्होंने खत लिखा था। और अब बात यह है कि कौन सा जज आपका फैसला इंसाफ के मुताबिक करेगा। मुझे बता दें, मैं डे फर्स्ट से कहता हूँ, आपके प्रोग्राम्स आप देख लीजिएगा, आज से कबल के जितने प्रोग्राम से, जब 26वीं अमेंडमेंट आई, जब 26वीं आई तो मैंने कहा था ये इसमें बहुत सी एम्बिग्विटीज है, ये दोबारा भी लेकर आएंगे, क्योंकि इससे इनका मकसद और इसका मसला हल नहीं होता। और आपने अल्टीमेटली देखा कि और अमेंडमेंट्स भी आई, और उसका अमेंडमेंट्स का निचोड़ क्या निकला कि पहली अमेंडमेंट्स जब आई, वन आफ्टर अनदर मैं बात करूं, अगर आफ्टर इलेक्शंस की बात करूं, तो जब इनकी छुट्टी होने लगी इलेक्शन पिटीशंस के अंदर, तो इन्होंने रिटायर्ड जजेस को लेकर आए। फिर उन्हीं रिटायर्ड जजेस जिनको इन्होंने बनाया, कमीशन बनाया या जिसको ट्राइब्यूनल्स बनाया, उनके बच्चों के नाम आगे जुडिशरी के अंदर भर्ती होने के लिए कि फारग करते जाए, पिटीशन हो जाते जाए। फिर उसी को आगे लेकर गए ये, तो इन्होंने जिन जजेस ने खत लिखा उन लोगों को 1 बाय 1 फारग करना शुरू कर दिया। और उसके बाद आज नौबत यहाँ पर आ गई कि इस्लामाबाद के 6 जजेस हो गए। इससे कबल एक चीज ये हुई कि जूनियर जजेस को लाके इनके ऊपर बैठाया गया। तो ये पहली दफा जुडिशरी में ये काम हुआ कि जूनियर्स के ऊपर सीनियर्स के ऊपर जो है जूनियर्स को लाके बैठाया गया। और अल्टीमेटली आज आपने देख लिया कि उसकी अमेंडमेंट्स की सारी जितनी भी कड़ी थी, किस वजह से हुई, क्यों हुई, सामने नजर आ रही थी। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि मैं उस टाइम भी कहता था, और बड़े अदब से कादर मंदोखेल साहब मेरे भाई हैं, हमारी लीगल फैकल्टी के भी हैं, अदरवाइज भी मेरे बड़े इनसे अच्छे रिलेशन हैं, कि मैं पीपल्स पार्टी वालों को कहता होता था कि ऐसा काम मत करें आप जुल्फिकार अली भुट्टो को रोना छोड़ देंगे, इसके बाद जो कुछ होगा कल आज हमें, कल आपकी बारी आ जाएगी। सो ये अब जो गिरे इन्होंने हाथों से बांधी हुई है, अब दांतों से इन्होंने भी खोलनी है, क्योंकि ये उसमें बराबर के शरीक थे। ये भी कह दीजिए कि वकील बिक गए, पहले वकील बिकते नहीं थे, तहरीकें चलाते थे, अब बिक गए। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जितना बार के अंदर फंडिंग की गई, खाली इस्लामाबाद बार को ना 6 अरब से ज्यादा पैसे दिए गए, जरा चेक कर लीजिएगा जाके। तभी लोग आजकल कह रहे हैं कि अपने बच्चों को वकील बनाओ। जी, उसके बाद जो है अपना टोला जो है उसको प्रोजेक्ट करके ऊपर लाया गया। इलेक्शंस कभी बार के ऊपर अंदर आपने नहीं देखे होंगे पाकिस्तान जब से बना है आज तक कि कभी रिगिंग का इल्जाम लगाओ, बार इलेक्शंस में रिगिंग का इल्जाम लगा। ये भी तो याद बताएं ना कि सर वो लाहौर हाई कोर्ट में वकील डन केस के नारे लगा रहे हैं, डन केस। तला भाई मैं डन केस, बिल्कुल सही बात करें। हमने अपनी प्रैक्टिस में कभी भी ये चीज नहीं सुनी थी जो अभी सुनी। आप अपनी मर्जी के जजेस लें, अपनी मर्जी के जजेस को जस्टिस लगा दें। मैं एक चीज अर्ज कर दूं, जुडिशरी के लिए भी बड़ी जरूरी है ये चीज, अब जो रही सही बची खुची है। और जनाब अली मुल्ला मुश्किल कुशा का एक कौल था कि हर जज जो है ना वो दोज़ख के दाने पे खड़ा हुआ, जो मेहनत करेगा ईमानदारी से वो पीछे आएगा। तो मकसद ये है कि एक काजी और कयूद अगर एक खजूर का फैसला भी गलत करता है ना तला भाई, तो वो उसका जवाब देगा। इन्होंने तो करोड़ों लोगों की मानतों में खयानत की हुई है, इन्होंने तो लोगों की जिंदगियों को दाब बनाया हुआ है। आज इमरान खान साहब जेल में है, आज इमरान खान साहब जेल में है, उनकी पिटीशन फिक्स नहीं हो रही। यार फैसला तो बाद की बात है ना।